जय सिया राम। बालकांड दोहा नंबर 319। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाय, सिया राम मुदित हसीस नाय सिर, हरस न हृदय समाय, लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सवरीति, मिलत महादो राज विराज, उपमा खोज खोज कविलाज। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हार ही मानी, इन सम उपमा उर्वानी, सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग विरंच उपजावा जब तैं, देखे सुने ब्याह बहु तब तैं, सकल भांति सम साज समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरासन सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दूध से माची, देत पावड़े अरग सुहाए, सागर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही, कौशिक पूजत परम प्रीति की, रीति तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति को रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि कर से पूजे मुदित महीश, सिया राम दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा, कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कई निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की और कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो का मुख एक छाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरवानी, विधि हरे हरो दिस पति दिन राहु, जे जान रघुवीर प्रभाऊ।
राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर वेश बनाए कौतुक देखें अति सच पाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सब ही अपान सुध भोरी वही आनंद कंद बिलोक दूलव उभय दिश आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर सियरम करद पान साधर सकल प्रेम प्रमोदन थोर सियरा। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समौ बिलोक वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुन आए बेग कुंवर अब आनह जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनो पुरोहित वाणी प्रमुदित सखन समेत सयानी विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई कर कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नार भेष जे सुर वर वामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा तिन्हें देख सुख पावै नारी बिनु पहचान प्राणु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान हिरानी उमा रमा शारद समझानी सिय समारे समाज बनाई मुदित मंडप चले लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चल लियाए सीता सखी सादर सहिस मंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान त्याग काम को किल लाजही मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेवों की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोवत वनिता वृंद महु सहज सुहावन सिय सिय राम छवि लल नागन मध्य जनु सुषमात्य कमनीय सिय राम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो।
सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबय मनय मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहे न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरस फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। ऐ विदेशीय मंडप आई, प्रमुदित शांति पड़े मुनि राई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सबकी न चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार करे गुरु गौर, गणपति मुदित विप्र पुजावहीं। सुर प्रगट पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहै। भरे कनक कोपर कलश, सो तब लिये परचारक रहें। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत सब सादर कियो। यही भांति देव पुजाय सीतय, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहु न लग परै। मन बुद्धि बरवा नीय गोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। ओम समय तनु धर अनलो, अति सुख आहुति ले सिय राम। विप्रवेश धर वेद सब, कई विवाह विधि दे सिय राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही मुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मात किम जाए बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ल्याई। जनक वाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। बहुत समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों।
कनक कलश मन को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नवनगर गान निशान, जय धुन उमग जनु चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज, अरे और सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनता लई गत रही, जो पातक मई मकरंद जिनको संवसर सुचिता अवध सुर बरनई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कह। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमय थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर, साखो चारु दो कुल गुरु करें। भयो पान ज्ञान बिलोक, विधि सुर मनुज मुन आनंद भरें। सुखमूल दूलव देख दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। कर लोक वेद विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हों को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश, हरे श्री सागर दई। तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरत सामरी। करे हम विदवत गांठ जोरी, होन लागी भामरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस श्यामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विध पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय धुन बंदी वेद धुन, मंगल गान निशान सिया राम। सुन हर सय बर सय विबुध, सुर तर सुमन सुजान सिया राम। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कलवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं।
कुंवर कुंवर कल भामर दही, नैन लाभ सब सादर लही। जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भामर दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खम्बन माही। मनहु मदन रत धर बहु रूपा, देखत राम ब्याह अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न तोरी, प्रगटत दुरत बहोर बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भामरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सेंदुर देहि, शोभा कै न जात विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भामरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, ससय भूष लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानक, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुन पुन देख, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भर भुवन रहा उचाहु, राम विवाह बा सब ही कहा। के भांति बरन से रात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कलम वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाय वशिष्ठ आयस, ब्याह साज संवार के। मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला, कुंवर लय हंकार के। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत, कर सो ब्याह नृप भर तय दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर, शिरोमन जानके। सूतन दीनी ब्याह लखनय, सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सो दई रूप सूदन, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो
सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हन परस पर लख सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन वर सही। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजही। जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। मुदित अवधपति सकल सुत बदन समेत निहार। सिया राम जनु पाए महिपाल मने क्रियन सहित पद चार लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जे विधिनाथ होए हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय हनुमान जी महाराज।